अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो डेटा हमने डेटाबेस में सेव किया उसको रिट्रीव किस तरह से करते हैं। तो गाइस, डेटा तो हमने रिट्रीव कर लिया और उसे शो भी करवा लिया है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये जो डेटा हमने रिट्रीव किया है इसको एडिट किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जैम सर्वर ऑन कर लेता हूँ और अपना MySQL भी ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट practice index.php। गाइस, ये देखिए, ये डेटा हमने रिट्रीव किया था डेटाबेस से। तो गाइस, हम किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए PHP में उसका URL अपने ब्राउज़र के अंदर देते हैं। तो क्या जो PHP होती है इसके अंदर ये जो index.php की फ़ाइल होती है, इसको ये ऑप्शनल होता है कि आप इसका नाम लिखें या ना लिखें इसको एक्सेस करने के लिए। तो अगर मैं इधर से index.php ख़त्म कर दूँगा तो ये फिर भी इस फाइल को ओपन कर देगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी डायरेक्टरी में index.php की फ़ाइल होता है उसको एक्सेस करता है सबसे पहले। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा डेटा है इसको एडिट किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक काम और करता हूँ। अब गाइस देखें कि जब भी मैंने डेटा ऐड करना है मुझे क्या करना पड़ेगा, add.php वाली फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा कि add.php हर बार इंटर करके फिर डेटा सेव करूँ और फिर इधर जाके क्या हो वो डेटा शो करने के लिए अलहदा से मैं जाऊँ और index.php वाली फाइल को एक्सेस करूँ वो शो हो। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या करूँ कि इधर जो हमारा टेबल है इधर एक बटन लगा दूँ और वो बटन क्या करे, ऐड का फॉर्म ओपन करे और जब डेटा ऐड हो जाए तो वो वापस इसी पेज पे आ जाए। तो ये काम पहले कर लेते हैं। पहले मैं क्या करूँ कि ये जो मेरा टेबल है इसको थोड़ा स्क्वीज़ कर लेता हूँ, ये पूरे पेज पे फैला हुआ है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टेबल है इसको हम क्या करते हैं कि किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं, क्लास कंटेनर, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कोई कार्ड लगाते हैं, टिव क्लास कार्ड, और कार्ड के अंदर कार्ड हेडर, कार्ड हेडर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि कुछ लिख लेता हूँ जैसे शो डेटा। तो ये हमारा कार्ड हेडर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, कार्ड बॉडी, टिव क्लास कार्ड बॉडी। तो इसके अंदर मैं अपने टेबल को रख लेता हूँ जिससे ये होगा कि ये थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा। तो आज ये देखिए मेरा जो टेबल है ये थोड़ा सा स्क्वीज हो गया और अच्छा लग रहा है। तो अभी बिल्कुल क्या है कि जो हमारा पेज है उसके टॉप से ये बिल्कुल टच कर रहा है। तो इसको थोड़े से पैडिंग का मार्जिन दे देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एमटी की क्लास यूज़ करता हूँ, एमटी फाइल। ओके गाइस, ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक ऐड का बटन लगाता हूँ इधर जो हमें डायरेक्ट हमारा ऐड वाला फॉर्म में चलेगा। तो आज मैं कार्ड हेडर के अंदर क्या करता हूँ, एक बटन लगा देता हूँ या हाइपर लिंक लगा एंकर टैग लगा देता हूँ और मैं इसको एच रेफरेंस में यूआरएल पास जो यूआरएल पास करता हूँ इस फाइल को वो ऐड करता हूँ add.php और इधर ऐड कोड्स ऐड कोड और क्लास में देता हूँ इसको क्लास btn आउटलाइन प्राइमरी और मीडियन स्मॉल और फुल हाइट। तो गाइस, ये मेरा बटन आ गया, लेकिन ये बिल्कुल इस क्या कर रहा है कि बिल्कुल टच कर रहा है। तो फुल राइट की क्लास में मेरे ख्याल में काम नहीं कर रही है यहाँ पे। तो मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर लेता हूँ। फ्लोट राइट। तो आज ये हमारा ऐड का बटन हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें ऐड वाले फॉर्म पे ले जाएगा। और ऐड वाले फॉर्म में हमें क्या चाहिए, एक बैक का बटन चाहिए ताकि जब हम बैक जाना चाहें तो इधर से बैक भी जा जाए। तो ये हमारा ऐड वाला फॉर्म है। तो इधर पे बटन लगा देता हूँ, एक लिंक लगा देता हूँ एंकर टैग का, इसका index.php का, और क्लास btn outline warning
और BTN सिंपल। इसके अलावा तो लोड कर देता हूँ राइट। तो गाइस ये बटन आ गया। अभी हमने क्या किया कि इसके अंदर टेक्स्ट नहीं ऐड किया, तो इस वजह से ये इस तरह का। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं H4 खत्म कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, इससे फॉर्मेटिंग ख़राब हो रही है। तो मैं बैक लिख लेता हूँ, सिंपल है। तो आज ये बैक का बटन आ गया, लेकिन मुझे इतना विजिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ आउटलाइन की प्रॉपर्टी खत्म कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आज आप ये अच्छे से विजिबल हो गया। तो इधर से हम टैग इंडेक्स पे जा सकते हैं और इधर से अगर ऐड रिकॉर्ड करना चाहें तो इधर क्लिक करके बहुत इधर से बैक भी जा सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये चीज़ तो हो गई। अब एक चीज़ और करते हैं कि जब रिकॉर्ड हो तो हमें सक्सेस का मैसेज ना शो हो, बल्कि ऐड रिकॉर्ड होने के बाद ये वापस index.php पे चला जाए। तो ये जो ऐड प्रोसेस की फाइल है, इधर हम जाते हैं। तो अगर रिकॉर्ड इजल्ट हो गया है तो क्या करें कि ये चला जाए index.php के ऊपर। तो गाइस उसके लिए हम क्या करते हैं, PHP का एक फंक्शन यूज़ करते हैं। हेडर index.php। ये हेडर का फंक्शन क्या करेगा, हमें उस लोकेशन पे ले जाएगा। तो साथ में इसकी एक प्रॉपर्टी यूज होती है लोकेशन की, इस तरह से। तो गाइस मैं डिटेक्ट लगाता हूँ। पहले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चौथा स्टूडेंट है। स्टूडेंट और फादर student और @gmail.com। सेमेस्टर है सेकंड, 0300987864 और मैं इसको ऐड करता था। पार्ट फोल्डर का शुड नॉट बी कंटेन सिंपल। तो अगर ये स्पेस है तो ईमेल एड्रेस के अंदर स्पेस नहीं थी, इस वजह से ज़ाहिर हो जा रहा है। तो गाइस ये देखिए उसने हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद वापस हमें कहाँ पे ले आया, हमारे जो मेन फाइल है index.php के उधर ले आया। तो इधर इसलिए हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाएंगे और वापस हमें इधर लेता आएगा। तो गाइस ये तो एक मतलब पूरा सिलसिला बन गया है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि इनको एडिट करना है। एडिट किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले इधर th का एक टैग लगाते हैं हम अपनी रो के अंदर, उसे नेम देते हैं एक्शन और एक td लगाते हैं। इधर td के अंदर हम एक एंकर टैग लगा लेते हैं और इधर लिखते हैं एडिट और क्लास इसे देते हैं क्लास ptn प्राइमरी और ptn sn। तो आज ये हमारा एडिट का बटन आ गया। अब हम जिस रिकॉर्ड को एडिट करना चाहें हमने उसको एडिट करना है। तो एडिट अब करना है तो किसी की बेस पे करना है। की बेस पे किस तरह कि अब देखें कि मैं जिस रिकॉर्ड को एडिट करना चाह रहा हूँ सिर्फ वही रिकॉर्ड एडिट हो, कोई दूसरा ना हो। अब हमारा ये डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, DB के अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है DB को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। DB के अंदर हमें जाके देखना पड़ेगा कि हमने जिस रिकॉर्ड को एडिट करना है सिर्फ वही रिकॉर्ड एडिट हो। तो अब गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी DB के अंदर हमने एक यूनिक की रखी थी। यूनिक की कौन सी थी, हमारी प्राइमरी की, ये वाली 1 3 4 5। ये हमेशा यूनिक होती है, हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट डिफरेंट प्राइमरी की होगी। तो इस की बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने उसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से करना है। तो गाइस आप जानते हैं कि जैसे ये हमारा जो लूप चला हुआ है वाइल का, इसके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के दे रहा है वो हर रो का। अब देखें कि ये अगर रो है, रो 1 है, तो उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और उसके अंदर जितनी भी फील्ड है सबका रिकॉर्ड दे रहा है। अगर उसने फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट लूप है वाइल का, उसके अंदर अगर उसने फर्स्ट रिकॉर्ड उठाया तो उसके अंदर आईडी भी आ रही है, नेम भी आ रहा है, फादर नेम, ईमेल, सेमेस्टर, फोन, गर्ल्स के इस रो की हर चीज़ उसके अंदर आ रही है सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर हमने इसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को क्या करना है, एडिट करना है, तो हम उसकी आईडी की बेस पर उसको ईजिली कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ अपने प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर और इसको सेव करता हूँ edit.php के नाम से। तो गाइस अब हम इस फाइल का लिंक इधर पास करेंगे edit.php।
एडिट डॉट PHP पे जाए तो सही, लेकिन साथ में क्या लेकर जाए, इस रिकॉर्ड की आईडी लेकर जाए, और हम इसको आईडी के वेरिएबल के अंदर खवा लेते हैं। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम वेरिएबल पास करेंगे वो गेट की रिक्वेस्ट के अंदर उस पेज पे चला जाएगा। तो आईडी इज इक्वल टू, अब हम PHP का टैग लगाते हैं क्योंकि जो आईडी हमारे पास आ रही है हम उसको PHP में ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो लूप चल रहा है हमारा वाइल का लूप चल रहा है वो PHP का चल रहा है, तो इसलिए हम PHP यूज़ कर रहे हो। किस वेरिएबल के अंदर आ रहा है हमारा रिकॉर्ड, डॉलर रो के अंदर। तो डॉलर रो के अंदर अब हम क्या करते हैं, एको करवा लेते हैं डॉलर रो और इस रिकॉर्ड की आईडी। अब क्या होगा कि ये इस रिकॉर्ड की आईडी को लेके एडिट डॉट PHP पे चला जाएगा। तो गाइस देखते हैं कैसे, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखें गाइस ये जो फर्स्ट वाला बटन है उसके अंडर जो आईडी आ रही है वो 1 आ रही है, ये आप कोने में देख सकते हैं। जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा एडिट वाले बटन पे, इधर आप देख सकते हैं। तो एडिट जो फर्स्ट वाला है उस पर आईडी 1 जा रही है, जो सेकंड वाला है उस पर 3 आ रही है, और थर्ड वाले पे 4 और फिफ्थ वाले पे 5 आईडी जा रही है। तो ये आईडी सबकी डिफरेंट है। तो मैं जिस बटन को क्लिक करूँगा वो उसी रिकॉर्ड की आईडी लेके एडिट डॉट PHP चला जाएगा। अब एडिट डॉट PHP को ओपन करके देख लेते हैं और एक हम PHP का टैग लगाते हैं। तो अब हम ये चेक करना है कि जो आईडी हम उधर से पास कर रहे हैं और कौन से वेरिएबल के अंदर पास कर रहे हैं, आईडी के वेरिएबल के अंदर पास कर रहे हैं। तो ये आईडी जो आईडी का वेरिएबल है ये आईडी लेके भी आ रहा है या नहीं। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो पोस्ट का डेटा जब किसी पेज पे जाता है तो वो डॉलर पोस्ट की अरे के अंदर जाता है, तो इसी तरह गेट का जो डेटा है वो डॉलर अंडरस्कोर गेट की अरे के अंदर आता है। तो अभी हम इसको प्रिंट आर करके देख लेते हैं, प्रिंट आर डॉलर गेट, और कौन से वेरिएबल के अंदर आ रहा है, आईडी के अंदर। तो आईडी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, सिर्फ गेट करके देख लेता हूँ। तो पूरी की पूरी अरे को प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो गाइस मैं अभी किसी रिकॉर्ड पर फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड वाले को करता हूँ। तो सेकंड वाले की 3 आईडी इधर आपको URL में भी नज़र आ रही होगी, और इधर भी आईडी के वेरिएबल के अंदर वो आईडी इधर आ गई है हमारे एडिट के पेज के अंदर। तो इसी आईडी के पेज से आप हम इस रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कनेक्शन वाली फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि कनेक्शन मस्ट है। इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP। तो गाइस ये हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूरी लिखेंगे, डॉलर QRY। क्या क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स, और साथ में वेयर की कंडीशन, वेयर आईडी इज इक्वल टू कौन सी आईडी, जो हमारी रिक्वेस्ट में आईडी आ रही है। पहले उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, डॉलर आईडी इज इक्वल टू डॉलर गेट, और कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है, आईडी पे। तो आईडी को हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया डॉलर आईडी में। तो अब क्या हो कि वो वाला रिकॉर्ड वो टेबल में से उठाए जिसकी आईडी इस आईडी के बराबर हो। तो इसको अभी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, डॉलर रिजल्ट डॉलर कनेक्शन, तो हमारा कनेक्शन डॉट PHP के अंदर पड़ा हुआ है, क्यूरी का फंक्शन और डॉलर क्यूरी। मैं इसको चेंज करके SQL कर देता हूँ वेरिएबल को, क्योंकि यही कन्वेंशन में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, डॉलर SQL। तो गाइस अब क्या होगा कि रिजल्ट के अंदर हमारा वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अभी क्या है कि वो रिकॉर्ड एज ऑब्जेक्ट रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको गेट करने के लिए हम लूप नहीं चलाते, क्योंकि हमने जो हमारा इंडेक्स डॉट PHP वाला था उसके अंदर लूप चलाया था। तो रिकॉर्ड तो हमारे पास आ गया, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट हमने उसको करना है, गेट करना है। तो उसके लिए फैच ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा था हमें, और हमने उस पर रोज ला दिया था क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड से अभी हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड, क्योंकि हमने वेयर की कंडीशन लगाई है। तो एज एन ऑब्जेक्ट उसको गेट करने के लिए उस क्यूरी को, अभी क्योंकि रिजल्ट के अंदर क्यूरी जो एग्जीक्यूट हुई है उसका डेटा स्टोर है, लेकिन वो एज एन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एज एन ऑब्जेक्ट उसको हासिल करने के लिए हम डॉलर रो इज इक्वल टू इस जो रिजल्ट के अंदर डेटा स्टोर है उसको एज एन ऑब्जेक्ट गेट कर लेते हैं। उसके लिए फैच ऑब्जेक्ट का फंक्शन बनाएंगे। अब क्या होगा, इस रो के अंदर हमारा वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको प्रिंट आर करके देख लेते हैं, डॉलर रो। तो बाद मैं इसी को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें कि स्टूडेंट 2 वाला हमारा फुल रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, जिसकी आईडी क्या है 3 है। तो गाइस अब ये रिकॉर्ड तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमने इसको इस तरह थोड़ी शो करना है एडिट के लिए। अब ज़ाती बात किसी ना किसी फॉर्म के अंदर करेंगे ताकि ये एडिटेबल हो सके। तो वही ऐड वाला जो हमारा फॉर्म है उसी को ही उठाना है और इधर पेस्ट कर दें। तो गाइस ये हमारा फॉर्म तो आ गया, लेकिन क्या है कि इसके अंदर वो हमें डेटा नहीं शो हो रहा है स्टूडेंट 3 वाला। तो उसको किस तरह से शो करना है वो देखते हैं। और ये ऐड फॉर्म की जगह पे इधर आ जाएगा एडिट फॉर्म।
तो सबसे पहले इधर क्या करना है, एडिट फॉर्म, और बैक के लिए बटन वही होगा। ये देखिए इधर बैक का बटन भी लगा हुआ है। अगर हम वापस आना चाहें इधर से तो वापस भी जा सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। तो अभी हम इसको एडिट करते हैं। तो बस क्या होना चाहिए, नेम की जगह पे जो स्टूडेंट 2 है इसका नेम होना चाहिए। और वो स्टूडेंट 2 है किधर स्टोर, वो बेसिकली $2 के अंदर स्टोर है। तो इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी इनपुट फील्ड का वैल्यू बनाने एक एट्रीब्यूट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू के लिए। और साथ में इधर हम PHP का टैग लगा देंगे, PHP, और एको करवाएंगे $रो, और हमारे कॉलम का नेम। तो बाद आप देखेंगे कि हमारी इनपुट के फील्ड के अंदर स्टूडेंट 2 का नेम आ जाएगा। हम इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इधर, या एडिटेबल है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो बाकी के फील्ड है उनको भी लेके आते हैं। तो वैल्यू का टैग सबके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये फादर नेम, उसके बाद ईमेल के बाद सेमेस्टर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको समझाता हूँ बाद में। सबसे पहले फोन का लगा देते हैं। तो फोन गाइस, ये देखिए सारी की सारी इनपुट फील्ड्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ चुकी है और हम इसको एडिटेबल कर सकते हैं। गाइस, आप जैसा कि ऑलरेडी जानते होंगे अगर आपने HTML पढ़ी हुई है तो कि अगर हमने ड्रॉप डाउन में से किसी वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्टेड की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 4th वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्टेड करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट होता है डॉट का। तो अब क्या होगा कि ऑलरेडी जो 4th वाला है वो सिलेक्टेड होगा। और ये देखिए 4th वाला सिलेक्टेड है। इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए जो उसका सेमेस्टर है स्टूडेंट 3 का, जिसका ये कार्ड हम एडिट करने जा रहे हैं, उसका जो सेमेस्टर है उसको हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करवाना, जो ऑलरेडी वो पहले उसने ऐड करके और चूज़ किया था। तो उसको अब किस तरह से किया जाए, अब उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कल टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो किस तरह से लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर जाके कहीं से भी उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है, मैं भी बता देता हूँ आपको। तो वेल टर्नरी इफ़ कंडीशन है वो किस तरह से लगाई जाती है वो देखते हैं। ये एको जो हमारे पास $रो के अंदर क्या आ रहा है, सेमेस्टर इज इक्वल टू 1। वेल अब ये क्या कंडीशन बन रही है कि अगर जो हमारा सेमेस्टर है, जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर सेमेस्टर पड़ा हुआ है वो 1 के इक्वल है, तो एको करवाए इधर सिलेक्टेड के ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए। अदरवाइज क्या करे, वो इधर खाली स्ट्रिंग जो है उसको एको करवा दे, मतलब कुछ भी एको ना करवाए। तो अब उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये टर्नरी इफ कंडीशन है क्या। अगर नहीं समझ आई तो आप इसके बाद में इंटरनेट पे जाकर एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर 2 है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड हो, अगर उसकी वैल्यू 3 है तो ये वाला सिलेक्टेड हो, अगर 4 है तो ये वाला सिलेक्टेड हो। इसी तरह 5, 6, 7 और 8 के लिए। तो गाइस अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए कि उसका 4th सेमेस्टर जो है वो चूज़ है ऑलरेडी। तो गाइस ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि किसी भी जो हमारे रिट्रीव डेटा है उसको एडिटेबल किस तरह से बनाना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।